इस प्रोग्राम के नहीं में आपका मेजबान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी लियाकत बाग के मकाम पर। यहाँ पर वो अवाम मौजूद है जो इस टाइम हुकूमत की तरफ से सताए हुए लोग हैं, जिनके बिजली के बिल हज़ारों में नहीं लाखों में भी आ रहे हैं। वो लोग हैं जो दिन रात मजदूरी करके अपने ख़ानदान पा रहे थे, लेकिन आज वो हालात हैं, ये लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ये जितना मजमा जमा है ये कोई किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं है, ये अवाम है। और ये अवाम इसलिए जमा हुई है कि जो ज़ालिमाना बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, यूनिटों में इजाफा किया गया है, उसके ऊपर पूछेंगे कि इनका क्या लाया अमल है और ये आज क्यों रोडों पे निकली। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है ये चीज़ नोट करने की, और मैं चाहता हूँ मीडिया के तसलसल से ये बात आगे जाए कि आज एक कौम की सूरत में हम लोग निकले हैं। इसमें कोई हमारे दरमियान कोई सियासी जमात की बात हम नहीं कर रहे। इस हुकूमत के फैसलों से ये जो अभी आजकल ये भी इन्होंने फैसले लिए हैं, इससे पाकिस्तानी अवाम का मौशी कत्ल हो रहा है। बिजली महंगी होती है तो ट्रेडर हर चीज़ पे अपनी कीमतें ऊपर कर देते हैं, हर एक को बहाना मिलता है। और आप देखें कि इस टाइम फ्यूल सरचार्ज और ये वो कितने चले गए हैं। जिस घर का 15,000 रुपया बिल आता था आज वो 45,000 रुपये पहुँच गया है। अल्लाह पाक माफ़ करे, या तो आप लोग कहें कि आपने इतनी आला नौकरियाँ फराम कर दी हैं 2 हफ्तों में, और आपने इतनी आला स्ट्रैटेजी दे दी है तो बिल ऊपर चले गए, परेशान ना हो। हाल बुरे से बुरा है, और कहने से मुराद लोग रोटी से तंग हैं। जिस बंदे का 20,000 रुपया आमदन है महीने की, वो 30,000 रुपया कैसे वो करेगा। और फिर आप कहते हैं कि क्राइम रेट ऊपर जा रहा है। जो अनासिर जिनकी वजह से माशरे में बुराई आती है, उसकी बेस ये चीज़ है। और हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर ये इन बिलों पर तवज्जो दे, और जो लिविंग ज़रूरियात है, नेसेसिटी है, उसके ऊपर काम करें ताकि ये लोग आराम से सांस ले सकें। सबसे पहली बात ये। दूसरा, अगर आप लोगों ने लेवरेज देना है, आपको एक बिलों में तो बहुत प्यारा लगता है 5 रुपए महंगी करने से हुकूमत को 10 अरब का फायदा होगा, मगर हुकूमत अवाम का खून क्यों चूस के उसका फायदा लेगी। आपने बिजली के बिल में रिलीफ देना है अवाम को, तो आप वो जो सरकारी मुलाजमीन को और इन इदारों के मुलाजमीन को जो फ्री यूनिट दे रहे हैं, खुदा का वास्ता वो इंसेंटिव उनसे खत्म करें। उनको अपनी पे मिल रही है, वो अपनी पे एंजॉय करें, और बाकी पाकिस्तानी शहरियों की तरह अपना बिल अदा करें ताकि उनके बिल हमारे पेट ना पड़े। ये बताएं कि अगर हुकूमत ये अपना फैसले वापस नहीं लेती, या ये बिलों में जो टैक्सीज है ये वापस नहीं लेती, तो इस बार आप लोग बिल जमा करवा रहे हैं? नहीं करवा। मैं एक मिनट। इस माशरे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब किसी चीज का हल नहीं मिलता तो सिविल डिसोबीडियंस की और इस तरीके के इंतशार के सवालात उठते हैं। मैं खाली ये कहूंगा कि अगर कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि हल ढूंढ सके, तो वो इस काबिल नहीं है कि इन इदारों के ऊपर बैठ सकें। उनका काम है, ये बंदे उनके बच्चे हैं। जो बंदा हाकिम वक्त होता है, अवाम उसकी औलाद की तरह होती है। इस डगर पे या ऐसे सवाल करके लोगों को राय ना दे। गलत सवाल भी राय है। हम ये बच्चे बिल ना पे करें। अब गर्मी का मौसम है, आधी से ज्यादा चीजें आप लोगों की बिजली के ऊपर चल रही है, जिंदगी चल ही बिजली के ऊपर रही है। आप क्या कहते हैं, जो वैसे मर रहे हैं वो उस तरह मर जाएं। ये तजर्बे ना करें। खुदा का वास्ता एक बार कड़वा घूंट पिए, और जिनको मुफ्ती बिजलियां मिल रही हैं उनसे पैसे ले लें। आपका खुद ब खुद आपको सिस्टम में वो नजर आएगा। एक अच्छे दफ्तर में बैठा हुआ इंसान या एक अच्छे दफ्तर में बैठा हुआ ओहदे पर फाइज इंसान, उसके लिए आसान है समरी पास कर देना। मगर वो बंदा जो मेरे जितने भाई जो ये हमारे हल्के में है, हमारी सियासी जमातें इन्हीं से वोटें मांगती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इधर आपको PDM भी नजर आएगी, इधर आपको तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी नजर आएंगे, इधर आपको मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी नजर आएंगे। वो सियासी नजरिए तक की सियासी जमात होती है। जब पेट की और इज्जत की बात होती है तो माशाल्लाह जिस तरह ढोकलाई बख्श, यूनियन काउंसिल 42 और कहने से मुराद यूनियन काउंसिल 44 से हमारे भाई निकले हैं। हम सब एक बरादरी हैं, हम इस कौम का हिस्सा हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। हम अपने बाकी पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी आज सवाल उठाकर लेकर आए हैं कि खुदारा हमारे ऊपर जो फाइज हैं लोग, वो इस बारे में सोचें। लोग मर रहे हैं, लोगों का आपस में जीना मुश्किल हो गया है। हम एक दूसरों को जानवरों की तरह काटने जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है हमारी ह्यूमन नेचर को एक हद तक वो करें।
हमें बुरा लगे, हम इधर आए हैं तो हमारे कुछ भाई कहते हैं रोड पे बैठ जाते हैं, वो क्या करें? घर जाएं तो घर वालों के साथ लड़ाई है। बच्चा स्कूल जाते वक्त अब 100 रुपया मांगे तो खुदा की कसम मौत लगती है। हमें कॉस्मेटिक बातें करने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मीडिया में इसको पॉजिटिवली यूज करें, प्रो पाकिस्तानी होकर एक बार सोचें। हमने लोगों को बड़े बड़े आप मीडिया से सवाल कर रहे हैं, मीडिया मेरी बात सुने, मीडिया ने, आप मीडिया पे बात कर रहे हैं, मीडिया में ने तो नेगेटिव कुछ दिखाया नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं मीडिया तो वो दिखाएगा। आप मेरी बात का मतलब समझे, मैं कह रहा हूं कि मीडिया प्रो पाकिस्तानी होकर हमारा मैसेज दे और इस बात पर एम्फसाइज करे। मैं आपका नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर आए हैं क्योंकि हमें पता है कि आपके जरिए हमारी बात आगे पहुंचेगी। आपने हमें इज्जत दी है, आप बिन बताए, आप हमारे बिन बुलाए आए हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि ये दौर तस्वीरों का, सेल्फियों का और बाकी मामलात का नहीं था। ये दौर इसका था कि जो ऑलरेडी मरे चुके हैं उनमें थोड़ा सा सांस फूंक दिया जाए। मेरा कहना मैं भी जी, जिस तरह भाई साहब ने कहा है कि हम गरीब लोग हैं, आपने सवाल किया था कि हम बिल नहीं जमा कराएं, बिल जमा न कराएंगे तो क्या करेंगे? कनेक्शन कट जाएंगे। गरीब आदमी क्या करे? नहीं, जैसे सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, हम आपको नहीं कहते आप बिल ना जमा कराएं। सोशल मीडिया कानून आप हाथ में लेंगे, कानून हरकत में आएगा। सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, एक तारीख 4 या सेवला फरमानी की, या ऐसी बातें हो रही हैं। आप लोगों का आज यहाँ पर जमा होने का मकसद क्या, सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है या फिर इसके कोई कॉल देनी थी? फिलहाल तो हमने सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है जी, लेकिन अगर ये जुल्म बंद हुआ तो इंशाल्लाह जो आप बात कर रहे हैं वो भी होगी, वो भी बात होगी, सब कुछ होगा, रोड भी ब्लॉक होगा। अगर घरों में किसी को मारना है तो फिर अपने आप को मारना है ना, बहन भाइयों को मारना है, बिल नहीं जमा करना, वो बिल बिजली मीटर काट के जाएंगे, तो हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना। इसका हल अगर हुकूमत ही निकालेगी तो फिर आवाम निकालेगी। जिस तरह आप किसी को कत्ल होता है तो हुकूमत जज फैसला नहीं देता तो लोग अपना फैसला खुद करते हैं, फिर हम लोग खुद भी फैसला करेंगे। अगर ये हमारा काम ना हुआ तो फिर हम खुद लोग फैसला करेंगे ना, जो मीटर काटने आएगा फिर हम उससे भी निपट लेंगे। वक्ती तौर पर तो हम आए एहतजाज रिकॉर्ड करने की, हुकूमत हमारे बारे में सोचे। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे फैसला करे गरीब लोगों से। मेरी 1000 आमदन है, मेरे घर का 15,000 बिल आया है, अब मैं कहाँ से बिल दूंगा जी? क्या करें हम? बिल तो हम नहीं जमा कराएंगे, जो काटने आएगा फिर उससे लड़ाई होगी। अब क्या करें? हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो हम कानून भी हाथ में लेंगे, हम मारा मारी भी करेंगे, हम मारेंगे भी, मार खाएंगे। बात नहीं एमएससी तो देखें ज्यादा जो है ना, ज्यादा है। हम मजदूर लोग हैं, हम सारा दिन मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर दिन में लाइट। काम क्या करते हैं? मैं लोहार हूँ, लोहे का काम करता हूँ। तो कितना बिल आया आपका? मेरा बिल आया 17,000 प्लस। मेरा सेपरेट मेरे भाई का बिल आया 42,000 रुपया, मेरा सेपरेट आया 17,000 प्लस। अब मैं सारा दिन मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं बिल अदा करूंगा, बच्चों को पालूंगा, 4 मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई के लेवल पर है, मैं क्या करूंगा मुझे बताएं? फिर कानून हाथ में नहीं लूंगा तो क्या करूंगा? कानून हरकत में आता है तो फिर इस तरह तो करना पड़ता है ना। मैं भी आप जी, आप क्या? जी ये हमारा भाई है, ये बाइकिया चलाता है, 2 बल्ब 1 पखा जी। ये 38,000 रुपया इसका बिल आया। ये बाइकिया चलाने वाला, ये बताएं ये कहाँ से? ये भाई है, ये बहुत ज्यादा हुआ, 700 रुपया दिन का कमाता है, ये 38,000 रुपया बिल आया है। ये खुदा का खौफ है, ये बिल, ये जो आप मेरे तो हालात नहीं है, घर का हालात मुश्किल से, एक वक्त का खाना मुश्किल से चलता है, तो मैं बिल कहाँ से जमा करवाऊँ? काम रोजगार है नहीं है। 38,000 कुछ रुपए बिल है। देखें जी, ये अंकल जी का नासिर भाई को सबसे पहले तो ये है कि हुकूमत के जो तमाम तर बिल्स हैं उसमें जो जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं एहलियाने टोकलाई बख्श की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के आम आवाम की तरफ से हम ये फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि जो जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। 5,000 रुपए का बिल है, उस पर जब टैक्स को जमा करें तो वो कम से कम भी 20 से 25,000 में चला जाता है। वो तमाम तर वो टैक्स लगाए गए हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। इन्होंने आम आदमी की जिंदगी को इंतहाई मुश्किल कर दिया है। जिस तरह बाकी दोस्त कह रहे हैं, मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए भी जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल अदा करें, बच्चों की फीसें दें, घरों के किराए दें या क्या करें। हम आज के इस एहतजाज की वसातत से एक और बात भी बताना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अवामी एक्शन कमेटियां बनने की तरफ जा रही हैं। एहलियाने ढोकलाई बख्श के लोगों ने भी अवामी एक्शन कमेटियां बना दी हैं।
अगर हुकूमत ने इस सर्द मोहरे का इजहार किया तो फिर हम हर उस कदम की तरफ जाएंगे और उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक बिलों पे ये जालमाना टैक्सेस ख़त्म नहीं होते और जो ओरिजिनल बिल है वो हम अदा करेंगे। ये जालमाना बिल हम अदा नहीं करेंगे। मायशी कतर बंद करो। ये हमारे भाई हैं जी, इनसे ये देखें। आप क्या काम करते हैं? मैं जी मजदूरी करता हूँ। कितना बिल आया आपका? ये 13,500 रुपये। तो ये बिल जमा करवा रहे हैं आप? सर किधर से कराऊंगा, पैसे ही नहीं है, काम होता नहीं है, काम बिल्कुल है ही नहीं है, कहाँ जाए? क्या करेंगे? नहीं करवाएंगे तो बिजली नहीं करवाऊंगा जिस वक्त मेरे से ना हो सकते नहीं। बहुत हालात खराब है जी, आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा। 4 बच्चे हैं मेरे, किराए पर रहता हूँ। ठीक है जी, कुछ उतना ना, हालात बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा एवरेज बिल आता था जी 2 साल से 8,000 7,000। इस दफ़ा मेरा बिल है 17,430 रुपये और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। 300 रुपये दिहाड़ी पर रिक्शा चलाता हूँ और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी फीसें भी अदा करनी, खाना खाना। ये कहाँ से बिल जमा कराऊंगा? 13,000 जमा हुआ है, अभी तक 4,000 रुपया रहता है। मैं किससे मांगूँ? जिससे मांगता हूँ वो कहते हैं तू कहाँ से देगा, तू 300 रुपया दिहाड़ी पर रिक्शा चलाता है। ये मेरी हुकूमत है वक्त से, और ये मीडिया के थ्रू मेरा पैगाम जा रहा है, बराए मेहरबानी खुदा रहा हमारी ये परेशानियों को सुने और इन पर कोई एक हतमी फैसला ले, ताकि हमारे दिल से और हमारे बच्चों के दिल से और इस गरीब अवाम के दिल से आपकी हुकूमत के लिए दुआएं निकलें। कोई फैसला करें और जालिमाना टैक्स बंद करें, माशी कत्ल बंद करें। जी आप जी मैं एक पेंशनर हूँ जी, 40,000 रुपया मेरी पेंशन है और उसमें 30,000 रुपया मेरा बिल है। लाइबिलिटीज मेरे ऊपर इतनी ज्यादा है, मैं कहाँ से बिल अदा करूँगा? जीना दूभर हो गया है बहुत मुश्किल से, और बिजली अक्सर बंद हो जाती है, 2-3 घंटे बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा है। हम कहाँ जाएं, किसका दरवाजा खटकाएं? हमारे इंसाफ मिलना चाहिए, कम अज कम ये लोगों का ख्याल करें। वहाँ मर रहे हैं और ये वापटा मुलाजमीन और ये बड़े अफसर जो हैं इनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है। ये स्ट्रीट लाइटों के ये जो अल्ले करते हैं उनको सारी बिजली जाया कर देते हैं और उनका बिल हमारे ऊपर डाल दिया जाए। ये कोई इंसाफ है? बराए मेहरबानी करके खुदा रहा इस गरीब अवाम पे तरस खाएं, मेहरबानी करें। प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मजीद बताएंगे अवाम क्या कहती है। आप लोग यहाँ पे किस लिए जमा हुए? ये हम जो महंगाई की गई है जी, जो बेपनाह महंगाई की गई है, इंसान आम जो अवामुन्नास है उनकी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं मामलात। और बिजली और गैस के बिल जिस तरह महंगे किए गए हैं, बिजली के ऊपर जो बेपनाह टैक्सेज लगाए गए हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती। जो अवाम, एक बंदा 2,000 रुपये की अगर बिजली जला रहा है उसको 15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। ये जो जुल्म हो रहा है गरीब अवाम के ऊपर, और हम इसलिए आज आए हैं, या कोई सियासी पार्टी नहीं आई, अवाम निकली है। आप कहाँ से आए? हम इधर ढोकरत्ता से आए हैं। अब अवाम निकली है, ये खुद रो अवाम है, जो अवाम निकली है खुद रो एहतजाज है कि ये इसलिए निकले हैं कि हमारी सियासी पार्टियां अपने मफादात की खातर अवाम की मसाइल को भूल जाती हैं। इनको अपना इक़्तिदार मिल जाता है, ये बाकी बातें भूल जाते हैं। कोई भी सियासतदान अवाम का नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये किसी सियासी जमात का एहतजाज नहीं है, ये अवाम का एहतजाज है। ये अवाम पाकिस्तान के उन गरीबों का एहतजाज है जो आटे चीनी के चक्कर में, जो पेट्रोल और पानी के टैक्सों के चक्कर में आज सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। आज हम लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए। आप बताएं। एक मिनट, हम ये दासा जी, एक मिनट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आपको पता है बिजली की वजह से सारे लोग तंग हैं। बच्चे, गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किराएदार गरीब भूखे मर रहे हैं। वो किराए दे या बिजली के बिल दे, बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि वो बेचारे घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर रहे, काम भी नहीं है ऊपर से, और मुल्की हालात तो वैसे ही सारे खराब हुए हैं। और काम की वजह से सारे लोगों के
सारे लोग मजबूर हो गए हैं और मजबूर होकर ये बाहर निकले हैं अपने हक के लिए। ये सारे लोग वोटें लेकर तो साइड पे हो जाती है और लेकिन सिर्फ और सिर्फ अवाम मरती है और सिर्फ गरीब लोग मरते हैं। ये बंद करो। जैसा कि मुल्की हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं कि ये महंगाई का आलम है, काम कारोबार तो खत्म हुआ ही हुए, मुलाजमत पेशा भी खत्म हुआ ही हुआ। यहाँ तक हालत पहुँच चुकी है कि लोग क्या अपनी इज्जतें बेचने पे मजबूर हो गए हैं। खवातीन अपनी जो है ना चूड़ियाँ, बालियाँ, जहेज के सामान बेचने पे मजबूर हो गए हैं। हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हम अपने बच्चों के गले घोंट रहे हैं। हम बिजली का बिल जमा कराते हैं, बच्चों की फीस नहीं जमा करा सकते। हम बिजली का बिल जमा कराते हैं तो हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते। हम अगर कोई और चीज़ खरीदने जाते हैं, जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 50 रुपए पे पहुँच गई है। सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुकी है और जो है ना महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दूसरे मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो अपनी अवाम को फैसिलिटेट करती हैं कि ये उनको बिजली, पानी, गैस, सेहत ये सब वो देते हैं। बिल ना जमा करें, आपका मीटर काट के ले जाएंगे, आपकी इज्जतें पामाल कर देंगे। ये हुकूमत क्या हमारी इज्जतें पामाल करने के लिए है? क्या हमें बरहना करने के लिए है? क्या हमारी माओ बहन बेटियों को जो रोडों पे लेके आने के लिए? कोई एक घर बता दे जिसके घर में इनकम कम हो और खर्चे ज्यादा हो, वो दिन रात सुबह बद्दुआएं ना देती हो, माएँ बहनें मजबूर होकर घर से बाहर निकलती ना हो। खुदा के लिए जो सबसे ज्यादा इंसान की जो चीज जो कीमती होती है ना, वो उसकी इज्जत होती है। हमारी इज्जत से खिलवाड़ बंद करें। ये हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी माएँ बहनें बेटियां जो है ना मजबूर हो गई हैं। कोई जो जॉब पे नहीं भेजना चाहते थे वो भी बेचारियां कहती हैं हमें जॉब मिल जाए, जो मर्जी जॉब मिल जाए। अकेले बंदे से घर नहीं चाह रहे। अकेले बंदे से पहले एक वक्त ऐसा था कि एक अकेला बंदा कमाता था, 20 खाते थे। अब 20 कमाए एक को नहीं पाल सकते। ये हालात बन गए हैं कि यकीन जाने कि आप किसी एक बंदे के मुतल्लक बात नहीं कर सकते। आप किसी एक बंदे के मुतल्लक बात नहीं कर सकते। ये देखें, ये मुल्क को चलाने वाले जो भी हो, जो भी हुक्मरान हो, जो भी हो, होता अवाम का नुमाइंदा है। जब वो अवाम का नुमाइंदा हो के अवाम के मुतल्लक न सोचे तो फिर वो कौन सी पार्टी, कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सा दीन? और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये सोने के जो है ना रूफ से लिखने के काबिल है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में गुर्बत दाखिल हो जाए, दीन दूसरी तरफ से निकल जाता है। देख लें, जिस घर में दीन गुर्बत दाखिल हो रही है, दीन निकलती जा रहा है, उनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं। उनके क्या कहते हैं? देखें, हमारा ये जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था। हम आज भी उसी नारे पे कायम है, क्योंकि हम आज हुसैनी बनकर निकले हैं और जो हुसैनी बनकर निकला है, यजीदियों पे वो गालिब हो गया है। और आज भी हमारा ये नारा है, मरते दम तक ये नारा रहेगा कि यजीदी कभी भी नहीं फल सके, हुसैनी हमेशा जिंदाबाद रहा है। हम हुसैनी बनकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरी 14,000 तनख्वाह है, तो मेरा 11,280 रुपये बिल है। ये 289 यूनिट का। ये जिन्होंने टैक्स गया, ये कौन से बात पे टैक्स है? ये हमसे किस चीज़ का ले रहे हैं? ये शराफत का ले रहे हैं? नहीं, अशराफिया का जो उन्होंने टैक्स लेके बाहर बना रहे हैं, हमारे पर क्यों जुल्म डाल रहे हैं? हमने तो कोई काम नहीं बनाया ना। हमें 200-400 रुपये दिहाड़ी नहीं मेरी बनती है, तो मैं बिल ये किधर जमा कराऊँ? मुझे बताएं, ये मैं किधर जाऊँ? गरीब बंदा, मैं अपनी बीवी बच्चों को भेज दूँ? मेरी बीवी जो है ना वो किसी के घर में दे दूँ, उसका गिरवी रख दूँ, बच्चों को रख दूँ? बिल जमा कराने के क्या करूँ? या मैं अपनी जगह भेज दूँ? मैं पेंशन पर आदमी हूँ, 11,280 बिल है, 14,000 मेरी तरफ है। तो अब इसके ऊपर मैं क्या करूँ? बिल जमा कराना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है सर। खाना 2 वक्त का मुश्किल है हमारे लिए। बुजुर्गों की बात का जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि एक टैक्स जो हमसे लिया जा रहा है किस चक्कर में, तो मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आप जमा कराएंगे तो इशराफिया के खर्चे पूरे होंगे ना, उनके बच्चों की फीसें जाएंगी, उनके जो गाड़ियाँ चलती हैं ना गवर्नमेंट ने जो उनको दी हुई हैं, उनके पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवरों का खर्चा, ठीक है, उनके घर वालों का सबका खर्चा जो है ना वो इधर से ही पूरा होगा। और जब तक ये वाजिबुल कत्ल अशराफिया ठीक नहीं होती, तब तक इस कौम में कुछ नहीं होता, चाहे हम जितना मर्जी एहतजाज करते रहे। हमें अमली तौर पे सामने आना पड़ेगा। इधर से निकल के जब तक अब हम वही वाला हम बगावत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब तक इदारों के सामने आगे खड़े नहीं होंगे, हम
इन जालिमों के सामने खड़े नहीं होंगे, इनके गिरबान नहीं पकड़ेंगे, तब तक लग नहीं रहा कि अब कुछ तब्दीली आएगी। हालात तब्दील ऐसे नहीं होंगे। ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि लाकत बाग में आ जाओ, वहाँ पे आके एहतजाज कर लो, उधर से बस वापस चले जाओ। इस तरह ये हल नहीं होगा किसी भी सूरत। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, इस अशराफिया से, इस हुकूमत से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम गरीब आवाम का ख्याल करें। नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ कर सकते, इनका ख्याल एहसास करें। जो लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, मेरी 30,000 रुपये सैलरी है, 12,000 मेरा घर का रेंट है, ठीक है जी, 14,000 मेरा बिल आया हुआ है। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊँ? बच्चों को गले दबा दूं, बच्चों को मार दूं? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैं आप मुझे बताएं। हमें आप लोगों से सवाल करते हैं हम लोग, क्या आप हमें बताएं हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? हम हमारी यही रिक्वेस्ट है इनसे कि कम से कम खुदारा गरीब आवाम पे ख्याल करें, उनका लिहाज करें कुछ, बस हमारी यही रिक्वेस्ट। आप क्या? सर हम गरीब लोग हैं, मजदूरकार बंदे हैं सर, हम बिल कैसे अदा करें? 3,000 रुपये की तो आटे की गुत्थी है। हम बच्चों के लिए आटा लेके आएंगे या बिल अदा करेंगे? हम बिल नहीं जमा कर सकते। जो यूनिट का टैक्स है ना, यूनिट का जो बिल है, उसके अलावा इतने टैक्स आ रहे हैं वो भी हम नहीं अदा कर सकते हैं। वो किस कहने का मकसद बिल के अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। किधर से लेके आए? हम गरीब बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को उनका पेट कैसे पालेंगे? हम नहीं पेट उनका पाल सकते हैं। मुश्किल हो गया। ये पाकिस्तान हमारा है, ये हमारे मुल्क में हमारा ये हाल है, तो बाहर के मुल्कों में हमारा क्या हाल होगा? आपको हालात मुश्किल लग रहे हैं? बहुत हालात मुश्किल लग रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? क्या करें? मर जाएं, बच्चों के गले को ओढ़ दें, किधर जाएं? समय हम आवाम लोग हैं ना, हम सियासी नहीं हैं, आम आवाम है हम लोग जो वोट देते हैं। बिल्कुल वोट देते हैं और इनको देते हैं वोट। हम किसको देते हैं? किसी गैर मुल्क को तो नहीं दे रहे ना, हम पाकिस्तानियों को वोट दे रहे हैं ना। ये हमारे पाकिस्तानी है ना, बाहर के तो नहीं है ना। हम इनको वोट देते हैं और हमारे ये लोग सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हम गरीब लोग हैं, किधर जाएं? तो मैं मेहरबानी करें तो गरीब का कुछ सोचें, गरीब का पेट का कुछ सोचें। ये खाएंगे नहीं तो भूखे मरेंगे ना। ये अपने आप को फाइन लगाएंगे, बच्चों को फाइन लगाएंगे, क्या करेंगे? आप तैयारी आप शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट के लिए ये अपील करना चाहता हूँ कि निगरान गवर्नमेंट जब से आई है, इसका काम है सिर्फ इलेक्शन करवाना। जाके एक दिन पहले ये अलर्ट उठाती है, दूसरे दिन जाके पेट्रोल महंगा करती है। हमारे ऐसे शहरी अवाम पाकिस्तान से मिट चुके हैं, मर चुके हैं। हम अच्छी बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। मैं सियासी नहीं हूँ, मैं खित्ते का आदमी हूँ, मुझे अवाम हूँ। मैं लाइन में लग के वोट देता हूँ जालिमों को, डाकुओं को। जब हमारे हक की आवाज़ ये उठाते तो मैं मारने देने को कोई हक नहीं है। मैं अपील दोबारा यही करता हूँ, खुदारा इस मुल्क की तरफ देखें, इस पाकिस्तान की तरफ देखें। और कौमें और मुल्क जो इतने खित्ते थे पाकिस्तान के अंदर, जो एकदम से तरक्की कर गए हैं। आज ये 60 साल 70 साल हो गए पाकिस्तान के बने हुए। हम शुरू से लेकर आज तक मार ही रहे हैं। बिल हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, किराया हम दे रहे हैं। जो एक शख्स जो किराए के मकान में रहता है, जिसका 10-20 हज़ार रुपये किराया, 20 हज़ार की तनख्वाह है, वो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाएगा या गला घोट के मार देगा। मेरी फिर अपील है कि कराची के अंदर जब उस औरत ने अपने 2 बच्चे मार दिए, भीख नहीं मांग सकी, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सका, खुदारा हम सफेद पोशों को माफ कर दो, हमें हमारा हक दिया जाए। ये बिल की कीमत सस्ती करी जाए और अशिया खाने मिलने की जो महंगी हो चुकी है, खुदारा ये भी सस्ती करी जाए। ये हुकूमत आज से 10 दिन पहले कबल इन्होंने एक बिल और पास करा था कि जो गरीब लोग हैं इन्हों से हम बिल कम लेंगे। तुमने हमारे ऊपर बिल का इतना बोझ डाल दिया है। इस मीडिया के जरिए हम आज अपनी आवाज उठा रहे हैं। मीडिया को मैं कहता हूँ कि हक सच की आवाज उठानी चाहिए और लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि हम जैसे ये मैशरी लोग पाकिस्तान के कभी बिके ना, कभी टूटे ना। खुदारा हमारी जान छोड़ दो, हमारे मुल्क को बचा लो। अल्लाह हाफिज। आप हमें बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है, हम क्या बोले हैं? हम तो मरे हुए हैं। आप नहीं बोलता। IMF से ये लोग खुद कर्जा लेते हैं और हम पे डाल देते हैं। हम लोगों को उनका गुलाम बनाते जा रहे हैं। अवाम की सीधी सीधी गलती है कि अवाम एक मुतहद नहीं होती है। अगर अवाम मुतहद हो जाए ना, ये आज तक ये लोग ना कभी नवाज शरीफ का रहे होते हैं, कभी इमरान खान का रहे होते हैं, कभी बिलावल भुट्टो का रहे होते हैं, कभी जरदारी का रहे होते हैं। ये अगर अवाम इनके नीचे से निकले ना
तो वो अगर मुत्तहिद हो जाए ना तो तब हम लोग बेहतर हो जाएंगे। अवाम बेहतर होगी। अवाम की बहुत बड़ी पावर है। अवाम अगर एक साथ हो जाए ना, मुट्ठी हो जाए ना एक, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अभी भी ये निगरान हुकूमत है, ये इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, ये आगे पेट्रोल में इन्होंने आके महंगा कर दिया, आगे इतनी महंगाई कर दी इन लोगों ने। अवाम कहाँ से इनको पैसे दे, कहाँ से इनके निकाले अपने खर्चे? अवाम इनको बच्चों को स्कूल भेजे, इनके खर्चे पूरे करे। ये लोग खुद IMF से कर्जा लेते हैं और फिर उसके बाद हम पे डाल देते हैं कि यार इनके कर्ज उतारो। अब इतना कर्जा चला, अभी और ये लोग लेंगे, और चाइना के नीचे भी हम लोग लगे हुए हैं और अमेरिका के नीचे भी हम लोग लगे हैं। आप मोबाइल वाले आप बताएं आप क्या? ये देखो हम रेडी लगाते हैं, हम रेडी लगाते हैं 23,600 रुपये बिल भेजा, हम किराया दें कि बिल दें, हम किधर जाए? मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। कितनी कमाई कितनी है आपकी? 700-800 रुपये। तो कितना बिल कितना है आपका? जिनका 23,000 23,500 बिल है। ये बुजुर्ग शहरी हैं जो कैमरे के सामने रो रहे हैं कि ये अपना ये बिल कहाँ से जमा कराएं। ये पाकिस्तान की वो अवाम है जो वोट देती है, और लेकिन आज इस अवाम के हालात आपके सामने रो के ये अपनी बड़े बुजुर्गों, आप रोए ना, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या इस हुकूमत को मैसेज देते हैं? गरीब आदमी को जीने को पर हम कितने से बिल देंगे? कितने बच्चे कितने हैं आपके? 5 बेटी 1 बेटा है। घुमाने वाले आप ही हैं? हाँ बस। कैसे ये हालात किस तरह आप करेंगे? ये क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे मीटर बढ़ जाएगा। नहीं कर क्या करें फिर, हम मजबूरी है पर। जी ये वो लोग हैं, ये वो अवाम है जो इस वक्त मौजूद है और रो रही है कि ये बिल, ये ज़ालिमाना बिल कहाँ से जमा करवाएं, किस तरह जमा कराएं। और आज ये लोग सिर्फ इस वजह निकले हैं कि अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करने। कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये सिर्फ रावलपिंडी की आवाम निकली हुई है। और ये बुज़ुर्ग जो रो रहे हैं, इनके आंसू देखना हमारे लिए मुश्किल है। हुक्मरान भी रहम खाएँ इस आवाम के ऊपर। जी आप बताएँ। जी मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि पहले मैं सप्लाई का काम करता था, 150 रुपये पेट्रोल था, आमदन मेरी उतनी थी। अब पेट्रोल 300 रुपया है, बिजली का यूनिट भी कम से कम 6 रुपये यूनिट अभी इन्होंने कल परसों बढ़ाया है। आमदन उतनी है। आटा आप देख सकते हैं कि पहले 800 का था और अब कम से कम 2500 रुपये का 15 किलो है। तो हम कहाँ जाएँ? आप हमें कोई तरीका बता दें, अगर कोई तरीका आप हमें बता दें, हम क्या करें? मुश्किल लग रहा है। आप आगे हैं जी, आपने इतने बिल क्यों उठाए हुए? भाईजान बिल तो इसलिए उठाया हुआ है, ये जुलाई में 2 बार हमारे बिल आया हुआ है। एक घर का 4 मीटर लगा हुआ है। 2 बिल आया हुआ है। ये तारीख लिखा हुआ है 26 तारीख को एक बार भरवाया है और 7 तारीख जुलाई को फिर भरवाया। एक ही बिल 2 बार भिजवाता है। तो वापडा वाले ठीक नहीं करते इसको? वापडा वाले क्या, हम लोग ठीक नहीं है। जब आवाम ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। 75 सालों से ये लोगों को, हम लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं कह रहा है। अभी जब आवाम निकल जाएगा ना, वो वापडा वाला मीटर काट सकते हैं, न वो लोग बिजली काट सकते हैं, समझ गए। मगर हमारे आवाम को सबको तकसीम किया हुआ है। कोई एक तरफ भागता है, कोई दूसरा तरफ भागता है। इधर तो ये नहीं अभी आपने लिए तो निकल जाओ, छोड़ दो इमरान खान, छोड़ दो नवाज शरीफ, छोड़ दो मुल्ला फजल रहमान, आपने हक के लिए तो निकल जाओ। सब आवाम को तकसीम किया हुआ है, इधर उधर बांटा हुआ है, समझ गया। अभी कोई भी नहीं निकलता है। ये हमारे ऊपर 75 सालों से ये डाकिया डालता है। जो बड़े बड़े लोग होता है उसका बिजली फ्री, 2000 यूनिट बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, ये सारे आवाम के ऊपर डालता है। क्यों? ये आवाम अगर जाग गया नहीं तो ये लोग आइंदा के लिए ऐसे हो जाएगा, रोडों के ऊपर मजबूर होगा, भीख मंगाएगा, हर आदमी चोरी करेगा। आप लोग खुद देखता है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग खुदकशी कर रहा है, बच्चे मारता है, समझ गया। बिजली का बिल जमा नहीं कर सकता है, बच्चों को मारा हुआ है। मैंने देखा हुआ है, लोगों ने कानों की बाली बेच लिया, बिल जमा कर दिया, मोटरसाइकिल बेच लिया, बिल जमा कर दिया। आखिर आवाम क्या करेगा? आखिर तो आवाम मजबूर होकर के अपना खुदकशी करना पड़ेगा, और तो कुछ रास्ता है नहीं। और निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं, बोले लोग अभी पाकिस्तान से सब लोग भाग रहा है। पासपोर्ट ऑफिस में हमने खुद पासपोर्ट जमा किया, अभी मुझे कह रहे हैं पासपोर्ट का मशीन खराब है। और लोग 50-50 हज़ार बंदे ये चांदी चौक वाले पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट जमा कर रहा है। लोग सब पाकिस्तान से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इसलिए भाग रहे थे, इधर कुछ है नहीं, बेरोजगारी है, कुछ है नहीं, बेरोजगारी है, सब कुछ है, समझ गए। इस तरह बात है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद मजीद आवाम से पूछेंगे वो क्या कहते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि प्रोग्राम में आगे भी बात हो रही थी, ये अवाम है, रावलपिंडी की अवाम है जो बिलों के ख़िलाफ़ जमा हुई है। इसमें कोई सियासी बंदा नहीं है, किसी पार्टी का बंदा नहीं है। ये सिर्फ अपने हकूक़ के लिए अपनी उस महंगाई से तंग आकर आज रोडों पर निकले हैं। इनसे पूछते हैं कि ये लोग कब तक ये एहतजाज करते रहेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाम, मैं आपके चैनल के वसत से अपने गवर्नमेंट के इदारों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आपने इतना कुछ जुल्म कर दिया है कि अब हमारी शिक्कत बर्दाश्त का कबूल नहीं है। अब हम बिल्कुल इस तरह पहुँच चुके हैं जैसे सियासी जितने भी इदारे हैं, सियासी पार्टियां जब जाती हैं वो कहती हैं हम गुर्बत मकाएंगे। अब मुझे ये पता चल गया है कि उन्होंने IMF के कहने पर गरीब मकाना शुरू कर दिया है जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब सरकारी इदारे जितने भी हैं वो हमारे इदारे हैं, फौज हमारी है। हम ये पुरअमन एहतियात कर रहे हैं, इसलिए पुरअमन एहतियात कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसी दुश्मन को ये मौका मिल सके कि हम जनाब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हुकूमत को भी ये चाहिए कि हमारा जनाब एहसास करे, इस तरह करे कि हमारा जो बजट है, घर का बजट है, वो देखे किस तरह बनता है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कोई हुकूमत का कारिंदा, कोई हुकूमत का नुमाइंदा मुझे ये बता दे 50 हज़ार पे अगर किसी के ये 50 हज़ार मैं वो बता रहा हूँ जो तकरीबन कम अज कम हमारा तकरीबन 17वां बंदा जो वो शुरू होता है। वैसे तो आम लोगों की जो कुव्वतें है खरीद या कुव्वतें उनकी अपने उस रे है वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये है। 20-25 हज़ार रुपये में बिल ही आ जाए, वो किराया कहाँ से देगा, उसके बाद ना बच्चों की फीसें कहाँ से देगा, दवाई दारू कहाँ से करेगा, खाना पीना क्या करेगा। इसका मकसद है कि गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है घर बंदा चोरी करे, डाका मारे, ये जो हमें सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि हम अपने हकूक़ इस तरह पूरे करें। क्योंकि ऐसे तनख्वाहों से हमारे अकल आज जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारा ये पेट पूरा नहीं हो सकता, ना हम ये कारोबार हम कर सकते हैं। लिहाजा हमें गवर्नमेंट चाहिए अगर हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए, हम चोरी करें, डाका करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, ताकि हम अपने बच्चों को भूखा ना मार सके। ये आप गवर्नमेंट अदारों के हम ये कहते हैं कि हमारा ये पुरअमन निजात आप रिकॉर्ड कर लें। ये पुरअमन निजात उस वक्त तक रहेगा जब तक हमारी कुव्वत बर्दाश्त करेगी। अगर कुव्वत बर्दाश्त हमारी बढ़ होगी तो इंशाअल्लाह हम जो जितने भी ईवानों में बैठे हुए हैं, सरमायादार बैठे हुए हैं, सनतकार बैठे हुए हैं, हुकूमत के कारिंदे बैठे हुए, वज़ीर बैठे, मुशीर बैठे, हम इंशाअल्लाह उनका साफ करेंगे, उनको घर से निकालेंगे, हम अपना हक लेके देंगे। जी मेरा भी 25,000 रुपया बिल आ चुका है जी। क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और उसके बाद मैं बीमार आदमी हूँ। ये जो 16 महीने में जो हुकूमत आई उसने ये काम किया है। इससे पहले 2 साल पहले यही मेरा बिल 4-5 हज़ार रुपया आता था। अब गरीब आदमी हम कहाँ पे जाएं? बच्चों अपने को मार दें, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। जी आप बताएं जी। कोई चूड़ियाँ बेच रहे हैं, आप आगे कोई जो है ना, कोई इस वक्त ऐसी आगे सिचुएशन, कोई अपनी बेगम की चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई बेटी की बालियाँ बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है। जुल्म खुदा का अवाम को जीने दे। इस अवाम का क्या, IMF से कर्जा किस लिए हमने लिया है? इन्होंने अपनी याशियाँ की है ना, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, हमने कर्जा। अवाम कब तक मरेगी? अवाम मर चुकी है इस वक्त, तंग आमद और जंग आमद है इस वक्त। ये बता आप क्या समझते हैं आने वाले दिन इलेक्शनों के भी हैं, उसमें क्या आप लोग करेंगे? इलेक्शनों में क्या करेंगे जी? बिल्कुल इलेक्शनों में किसी को वोट नहीं देंगे जब तक ये अवाम का मुतालबा हल नहीं करे। किसी को वोट नहीं देंगे। जो बैठे हुए हैं, क्यों निकले हम पागल हैं? हम मजारे तो नहीं है इनके, हमके मजारे हैं, इनके लिए हम वोटों के लिए निकले। ये हमारे साथ क्या हमारा खून चूस रहे हैं, हम इनके लिए वोटों के लिए निकले। फिर हमसे बड़ा बेशरम बंदा ही कोई नहीं। अवाम देखे ना, अवाम को सहूलत, ये अवाम किस लिए है? जितना पैसा किसका पैसा खा रहा है? अवाम का खा रहा है। अवाम को कम से कम टैक्स अवाम दे रही है, अवाम को कम से कम सहूलत देनी चाहिए। ये नहीं कि अवाम मर चुकी है। आप लोग अभी तंग आके रोडों पर आए ऐसे तंग, और ये एहतजाज वसी भी हो सकता है। ये ना, ये मानी शॉर्ट कॉल पे हमने एहतजाज दिया है। शॉर्ट कॉल पे सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जो निकले हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। ठीक है, बुजुर्ग भी हैं इसमें, ऐसे बंदे बीमार हैं वो, ठीक है, जिगर का उनको मसला है, वो इसी वजह से निकले हैं कि जुल्म की वजह से बिल हम नहीं जमा करवाएंगे। हम ये ईवान इदारे तमाम जो बैठे हैं, वापडा वालों को भी हमारी तरफ आने की जहमत गवारा नहीं करना।
ढोक रता रता अमराल मिलाद नगर में किसी घर में आने की जहमत गवारा नहीं करना, वरना मार खा के जाओगे। जी आप क्या कहते हैं जी? सर मैं एक सफेदपोश आदमी हूँ, ठीक है, दरमियाने तबके से तल्लक है। वल्लाह मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, एक तो मेरा 30,000 रुपया बिल आया है और एक दिन तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी को दांत में तकलीफ हुई है, ठीक है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुबह से मेरे सामने जो है ना बार बार मतलब साइडें चेंज करिए, पापा मेरे जो है दांत में दर्द है, मुझे दवाई लेके दें, मेरी फिलिंग करवा दें। यकीन करें मैं उसकी तकलीफ दे के मैं बाहर चला गया। पैसे नहीं थे? पैसे नहीं थे, ठीक है। घर से मुझे भाई की कॉल है, ये कहता है यार कि आप किधर हो, ठीक है, आपकी बेटी को दांत की तकलीफ है। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो है भी कुछ नहीं है, तो मैं कहीं साइड पे हूँ, ठीक है। भाई ने मतलब अपने पास से पैसे दिए तो उसका इलाज हुआ है। 30,000 रुपये तनख्वाह है। बिल कितना आया आपका? और 30,000 रुपया मेरा बिल है, तनख्वाह के ऊपर बिल चला? हाँ जी। और यकीन करें कि 2-2, 3-3 महीने की बच्चों की फीसें जो है वो मतलब ट्यूशन फीस वहाँ पे हमारी मतलब मिट्टी पलीत हो चुकी है, स्कूलों के अंदर, ट्यूशन सेंटरों के अंदर, ठीक है, दुकानदारों मतलब अब हमें घर से भी बार बार हर महीने हम उन्हें कहते हैं जी कि हमें 10,000 दें उधारा, 5,000 उधारा दें, ठीक है। सफेदपोशी की जिंदगी खत्म हो गई। भाई भी जो है वो मतलब वो क्या करेंगे, कब तक हमारी मदद करेंगे, ठीक है, मतलब मिट्टी पलीत हो चुकी है। और जो मतलब ताकतवर इदारे हैं या ताकतवर लोग हैं उनके याशियाँ अरूज के ऊपर हैं, ठीक है, उनके बंगलों के अंदर स्विमिंग पूल भी बन रहे हैं, ठीक है, और सोलर सिस्टम, फिल्टर प्लांट, ठीक है, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो बेगम साहब आती हैं 2 साल के बाद ट्रांसफर होती है, 3 साल के बाद, ये मेरी मर्जी का मार्बल नहीं लगा हुआ बाथरूम के अंदर दीवारों के ऊपर, ये चेंज कर दे, वो चेंज हो जाते हैं, उनके लिए पैसे भी आ रहे हैं, ठीक है, और पर्दे चेंज कर दें, ठीक है, ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं है, ये गाड़ी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात उन्हें मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मतलब पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका है या गरीब तबका है उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप बताएं जी बुजुर्ग, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। पिछले महीने 42,000 रुपये मेरे बिल जमा कराया, इस महीने फिर मेरा 12,500 रुपये बिल आया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बिल जमा करा सकूँ। अब हमारे पास रोने के अलावा कोई काम नहीं रहा, हम रो ही सकते हैं बस हम हुक्मरानों के आगे। अब हुक्मरान हमारे आंसू भी ना दे सकें, देख सकें, तो इसमें खत्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कोई बंदा भूखा नहीं सोता था। अब एक हमारी हुकूमत है, यहाँ पे आवाम रो रही है, मर रही है, पिट रही है, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही। ये बिलों पे नजायज टैक्स लगा रहे हैं। अब हम टैक्स कहाँ से दें? वो अगर हमारा 10,000 का बिल है उस पर 15,000 रुपये टैक्स लगे हुए हैं। अब मुझे बताएं, पिछले महीने मैंने 42,000 रुपये उधार बिल लेकर जमा कराया है, वो अभी तक उधार उतरा नहीं है। नया बिल 12,500 रुपये आ गया, गैस का 8,500 रुपये बिल आ गया है, जबकि रात को गैस भी नहीं होती। अब बताएं हम किधर जाएं, हम किसको जाके रोएं, हम किसके जान को रोएं जाके, हम किसको कहें? हम बस समझें कि हम मर चुके हैं इस वक्त। हम इhtजाज के लिए इसलिए निकले हैं कि हमारी सुनाई हो, हमारे बिलों पे टैक्स ख़त्म किया जाए, हमें सहूलियात दिया जाए, हम बस और कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं? सर जी, हम भी बस इनके साथ ही इसी प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो हमारे भी यही रोना है कि मैं खुद सेलमैन हूँ, मेरी 25,000 सैलरी है, मेरा बिल आया 19,500 रुपया। तो पीछे 5,500 रुपये रह गए, 2,000 जो है मेरा गैस का बिल है। तो 3-3,500 रुपये में मैं क्या करूँगा? मेरे भी 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ते हैं। हालात मुश्किल हो गए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, हद से ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो ये कैसे होगा, मेरे तो समझ से बाहर है। यकीन करें कि इतना रात को सोच के ये बिल कैसे पे होगा, कैसे करेंगे, मेरे तो समझ से बाहर हो गया। 25,000 रुपये मैं सैलरी लेता हूँ, 5,500 रुपये में 2,000 मेरा गया कि 3,500 रुपये में मैं क्या करूँगा? मुझे तो ये चीज़ मैं रात को सोच के बच्चे में जो है मेरे वो भी कह रहे ये जो पीछे छुट्टियाँ गुजरी हैं इसमें मैंने अभी पे नहीं की, उनकी मंथली फीस मैंने नहीं दी है। उनकी छुट्टियों के जो जमा वो तो ड्यू हुई होती हैं, वो तो आपने देनी ही देनी है। प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, आपको पता है, वो तो ड्यू है, वो मेरे पे 4 महीने ऑलरेडी ड्यू हैं। तो ये जो अभी ये चढ़ा मैं कहाँ से उनको पे करूँगा? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के 2,000 रुपये फीस लगाएँ तो 30,000 रुपये वो बनता है। मैं तो वो सोच के कि वो मैं किस तरह पे करूँगा। ये जो 19,500 रुपये मेरा बिल आया है, एक घर हमारा, एक पोर्शन है, 2 कमरे हैं। हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से हम यही अपील करेंगे, खुदारा हम पे रहम करें। हमारे जो है ना यहाँ पे आपको पता है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हालात कशीदा से कशीदा होते जा रहे हैं। तो उन पे जो है ना हम पे तरस खाएँ, वहाँ पे तरस खाएँ। तो ये इस काबिल नहीं है हम लोग कि हम
हम इतना इतना हैवी बिल पे कर सके। पिछले हुकूमतें भी गुजरी हैं, लेकिन मतलब है इतना वो उन्होंने जुल्म नहीं था जितना इन्होंने मचाया हुआ है। मतलब बिजली के बिलों पे इतना इतना हैवी टैक्स, इतना इतना पिछली हम तो वो तो रिलीफ देते रहे हैं, वो तो हर बिल में 1200 1400 1500 रुपये उनका रिलीफ बकायदा आता रहा है, जो उनमें से लेस होता रहा है, माइनस होते रहे हैं, प्लस ही है। हाँ, ये तो प्लस क्या, ये ट्रिपल प्लस हो चुका है। ये तो जो है ना समझ से बाहर चुका है। इतने बिल इतने मतलब है कि मैं तो हैरान कि उस शख्स पे मैं हैरान, उसमें मैं लानते भेजता हूँ जिसने ये बिल बनाया था, जिसने ये कानून बनाया था कि मतलब है जो लाखों रुपए सैलरी लेने वाले हैं उनको यूनिटें फ्री हैं, उनको हर चीज़ फ्री, उनको मराहत है। और जो 600 700 मेरी जैसा दिहाड़ी वाला है वो तो पूरा पूरा बिल पे करेगा। और जो ये मतलब है कि लाखों रुपए ले रहे हैं उनको कुछ भी नहीं है, उनको हर चीज़ फ्री है, उनको यूनिट फ्री है, उनको हर सहूलतें जितनी भी हैं, उनको पेट्रोल फ्री है, उनके घर के जो अलाउंस है वो फ्री है, उनको धोबी तक फ्री है, उनको लॉन्ड्री फ्री है, सब कुछ फ्री है। गरीब आवाम किधर जाएंगे? हमारे मतलब उस पर ये जो है ना निज़ाम चल रहा है, गरीब तबका मजदूर बंदा काम करता तो उनकी मैशत चल रही है। तो जब हम लोग पिस कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा? आप क्या कहते हैं जी? आप बिल उठा? सर मैं ये अभी गया था उस्ताद के पास पैसे लेने ना बिल के, ये 21,000 रुपये बिल आया जी। तो तनख्वाह तो मेरी 13,000 14,000 रुपये तनख्वाह है। ये 21,000 कहाँ से जमा करवाएंगे? ये 21,000 यही तो मैं सोच रहा था। उस्ताद के पास गया हूँ तो उन्होंने बोला है बेटा हमारे पास भी इतना बिल आया हुआ है, हमारा जो है ना तकरीबन 80,000 रुपये बिल है, तो वो हम किधर से देंगे? दुकानों के बिल हैं, घरों के बिल हैं, वो हम किधर से जमा कराएंगे? और आप तनख्वाह लेने आ गए, हमारा तनख्वाह का हमको पहले ही को मिलती है, तो ये तनख्वाह हम लेने गए हैं। वो बोलते हैं अभी आपकी डेट ही नहीं है तनख्वाह की, तो जब डेट होगी तो फिर आना। अभी ये सोच रहे हैं अभी ये टैक्स कहाँ से देंगे, ये बिल जमा कैसे करेंगे हम? ये आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? सर मैं आपके चैनल के तबस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमें इस दलदल से निकलवाएं। आप ही निकलवा सकते हैं और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं निकलवा सकता। सर ये देखें, हमारे हाथ देखें, ये हमारे भाई देखें, ये सब इसी वजह से खड़े हैं कि नहीं दे सकते बिल अपना। ये 28,000 25,000 कहाँ से बिल देंगे ये गरीब आवाम? ये जूतियाँ देख लो, 200 वाली तो हमने जूतियाँ पहनी हुई, 25,000 कहाँ से देंगे हम लोग? खुदारा मैं और किसी से और किसी हुकूमती अहदेदार से किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने जनरल से, अपने सर के ताज से जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा हम हमारे जैसी आवाम पे थोड़ा सा अपना फजल करम फरमाएं और हमारे बिलों पे नजरानी करवाएं। शुक्रिया। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहता हूँ जी कि देखें, मेरे घर का बिल 18,000 रुपये आया है, पिछले महीने में 16,000 रुपये है। इतनी सख्त नहीं है, मैं खुद काम नहीं करता हूँ, मेरे बेटे 1-2 हैं काम करते हैं। तो बात यह है कि एक मजदूर आदमी है, वो 1,000 रुपया एक दिहाड़ी लेता है, उसका 8,000 रुपया जो है वो कमरे का है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है। बच्चों को क्या खिलाएगा? 1,000 रुपया मजदूरी वाला वो क्या खिलाएगा? है जी। तो बात यह है कि अगर ये हुकूमत जो गई है, हुकूमत शहबाज शरीफ, ये उन्होंने ये जो बीज है वो छोड़ के गए हैं कि भाई आप भी जो है जो मैं कह रहा हूँ ना उसी पे आप चलते जाए। महंगाई का जो बीज है वो बो गए, वो बो गए उनको, और हदायत कर गए हैं कि आप इसी तरह करते रहे ताकि आवाम को, क्यों तो एक IMF की शर्तों का वो पहले आए थे तो बोलता मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा, कपड़े बेच के और आवाम को सहूलत दूंगा। क्या वो कपड़े बेचने की बजाय कपड़े आवाम के उतार के भाग गए हैं? वो अब हालात बहुत मुश्किल लग रहे हैं। आप बहुत मुश्किल क्या जी, मुश्किल से मुश्किल। अब जनरल साहब हैं, वो भी हमारे जैसे हैं जी, उनको भी कोई एहसास नहीं है कि भाई मैं हुक्मरान हूँ यहाँ का और मुझे चाहिए इन चीज़ों पे कंट्रोल करना, और जनरल साहब भी सोए हुए हैं जो है ना। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? मेरे मुल्की तारीख का सबसे सियातीन दौर में समझ रहा हूँ, ये जो गुज़रा हम नहीं निकले, लेकिन इस हुकूमत ने हमें निकलने मजबूर कर दिया। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन गरीबों का हमारा कुछ ख्याल करें, जो सेनेट के ऐवानों में जो बैठे हुए हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरें। हमारे जो आंसू देखें, गरीब आवाम किस तरह रुल रही है रोडों पे, कि अल्लाह के खौफ से डरे। बस ये मैं। आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो से हालात है इस वक्त बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल की तरफ जा रही है। ठीक है, जो से हमारे यंगस्टर हैं वो जितने भी हैं मुल्क दर बदर हो रहे हैं। ठीक है, आपने वो जो सानिया सुना होगा, यानी कि वो कश्ती डूब गई थी। ठीक है, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इसमें उसके साथ अरब में और यूरोप में कहीं भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिलों में आटा, चीनी, पानी, गैस के जितने भी है सब कुछ रिलीफ हमें दिया जाए, ताकि हम ही आप
पे अपने मुल्क में रहने के लिए हमें यानी कि आगे कोई चीज़ नज़र आए, क्योंकि हमारी ऐसी सूरत हाल कर दी गई है, ना हम पाकिस्तान में रह सकते हैं, हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। और हालात मज़ीद तशवीशनाक बता रहे हैं, यानी कि 13% टैक्स लग गया है बिजली का पाकिस्तान में, ठीक है। तो मज़ीद हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि तो खुदारा यानी कि अवानों से मेरी दरख्वास्त है कि इसके बारे में यानी कि ना कोई लाए हतमी अमल इसका करें, और जो है ना कोई यानी कि किला मुका करे इसका, ताकि इसके मुल्क की यानी कि सूरत हाल को यानी कि बेहतरी की तरफ। जी आप क्या कहते हैं? जी आप आगे आ जाए, काफ़ी देर से आप इधर उधर। सर हम वैसे बेसिकली ओवरसीज हैं। अच्छा। मैं ओवरसीज हूँ। कहाँ से आए हैं? ठीक है, सऊदीया से मैं आया हूँ। अच्छा। ठीक है, ये मेरा लाइसेंस है जी। ठीक है जी। ये हालात वगैरह देख के हम आवाम के साथ निकले हैं, मोहल्ले वालों के साथ हम निकले हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा अपना घर का बिल आया 25,500। अभी आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे हूँ, कैसे जमा करवाऊँगा बिल? हम वहाँ से पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान हमारे पैसों से चल रहा है, ओवरसीज़ के पैसों से चल रहा है। जब वोट की बारी आती है, ये कहते हैं जी पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं ये पाकिस्तानी है ही नहीं। इनके अपने जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे पास नेशनलिटी जो है वो भी पाकिस्तानी है। ठीक है जी। जुल्म की इन्होंने इंतहा कर दी है जी। 11 साल मुझे परदेश में हो गए हैं, 11 साल में फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। और 11 साल के बाद हालात देख लें आप। 3 साल की हुकूमत में अपने खुदा भी यकीन करें, हमारी वो इज़्ज़त हुई है अब्रॉड में कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा सामान एयरपोर्टों पे ऐसे फेंका जाता है जैसे इनको लोगों को सैलरी नहीं देता। हमारे बैग टूटे फूटे हुए निकलते हैं। मैं आपको चाइना की वीडियो दिखाऊं, लड़की बैग निकालती है, यकीन करें उसके ऊपर ऐसे साफ़ करती है जैसे उसका अपना सामान है। इतनी केयर करते हैं हम ओवरसीज़ों की वो लोग, लेकिन पाकिस्तान में कदर ही नहीं है। हमारा सामान निकाल लेते हैं। हम दोस्तों यारों के लिए मिठाई तोहफे वगैरह लेके जाते हैं, वो निकाल लेते हैं। एयरपोर्ट पर बैठे हुए रिश्वतखोर रिश्वत लेते हैं। हम किधर जाएं? अभी गरीब आवाम किधर जाए? यहाँ से हालात की मुश्किल से यहाँ से निकले हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, हमारा सामान निकाल लिया जाता है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज हमारे साथ अवाम मौजूद थी। अवाम ने अपने मसाइल से आगाह किया। अपने मेज़बान खालिद भट्टी को इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।